आज का सबसे आसान क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है इसीलिए करा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। आई रिपीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट आज का सबसे आसान क्वेश्चन। ABC were partner sharing profits having capitals 50, 50, 1 lakh respectively. Their current account balances, oh my god, current account मतलब capitals fixed, ये तो मुश्किल क्वेश्चन होगा, देखते हैं कितना मुश्किल है। करंट अकाउंट बैलेंसेस दे रखे हैं 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख। डेबिट बैलेंस भी है सर, ये तो मुश्किल है, आप हमें गुमराह कर रहे हो। कैपिटल बैलेंसेस भी है, करंट भी है, और एक भी का नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस भी है। According to the partnership deed, partners were entitled to interest on capital at 10% per annum. बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है आपको, करंट अकाउंट बैलेंसेस पे नहीं मिल रहा, तो ना ही कोई चार्ज होगा ना मिलेगा, जब तक स्पेसिफाई ना कराओ, सिर्फ कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। C being a working partner was also entitled to a salary of 12,000 per annum, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और सैलरी है। ओके जी। The profits were divided as first 20,000 in the ratio of their capitals, जितना भी प्रॉफिट होगा उसके पहले 20,000 कैपिटल के रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो क्या है? 5:5:10 which is equal to 1:1:2। कैपिटल रेशियो कैसे निकाला, समझ आया? कैपिटल्स को कंपेयर करके 5:5:10 which is equal to 1:1:2। तो पहले 20,000 कैपिटल के रेशियो में, नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2। रिमेनिंग प्रॉफिट्स अगर कुछ बचते हैं टू बी शेयर्ड इक्वली। सर ये तो बहुत ही अजीब है, देखते हैं बेटा। द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, 172 का नेट प्रॉफिट है आपके सामने, आप देख लेना कि कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या रिक्वायरमेंट है? प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो करंट अकाउंट बनाने ही नहीं, कैपिटल अकाउंट बनाने ही नहीं, बस क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड है, करंट अकाउंट बैलेंसेस गिवन है, इसका मतलब कैपिटल्स फिक्स्ड है, तो जो भी एडजस्टमेंट होगी वो करंट अकाउंट के थ्रू होगी। बस इतना सा ध्यान रखना, वरना प्रेजेंटेशन में एरर होगा, मार्क्स कटेंगे। कैलकुलेशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी। तो चलो जल्दी से देखते हैं आज का सबसे आसान क्वेश्चन। तो नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है नेट प्रॉफिट? 172, बिफोर एनी एडजस्टमेंट 172। तो सबसे पहले क्या दे देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन है पार्टनर्स? ABC। ध्यान क्या देना है? A इज करेंट अकाउंट, B इज करेंट अकाउंट, C इज करेंट अकाउंट। तो इसका मतलब क्या है? क्या इंटरेस्ट उनके करंट अकाउंट बैलेंस पे निकाल रहे हैं? नो, इंटरेस्ट कैलकुलेट उनके कैपिटल्स पे ही होगा, ट्रांसफर उनके करंट अकाउंट में कर रहे हैं। A 50,000 का 10%, $5,000। B का भी 50,000 था, $5,000। और C का क्या है? 1 लाख का 10%, 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। कोई भी डाउट? सैलरी मिल रही है किसको? C को, टू सैलरी, C इज करंट अकाउंट। कितनी सैलरी मिल रही है? 12,000। और कोई खर्चा? तो डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने हैं? 172 माइनस 32, 1,40,000। यस और नो? अब ध्यान से देखना बेटा, बड़ा सिंपल सा काम है और बड़ा मजेदार काम है। वर्किंग नोट, तो ये वर्किंग नोट ही इस क्वेश्चन की जान है, बट बड़ी सिंपल सी बात है। वर्किंग नोट किस चीज का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। एक रेशियो थोड़ी ना था, मल्टीपल रेशियोज है, मल्टीपल रेशियोज हैं। तो ध्यान से देखना, पार्टनर्स कौन कौन है? ए, ऊपर कॉलम साइज डिफरेंट होगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, नीटर रहेगा। पार्टनर्स कौन कौन है? ए ते बी ते सी।
क्या बोला उन्होंने? फर्स्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी ना आपको, फर्स्ट 20,000 किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, 1:1:2, 4 से डिवाइड करा, 4 5, 5,000, 5,000 और 10,000। कोई भी डाउट? बढ़ गए 20,000। प्रॉफिट्स हैं कितने हमारे पास? हमारे प्रॉफिट तो 172 थे, लेकिन 32,000 के अप्रोप्रिएशंस भी हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं अवेलेबल? 140। इसमें किसी को कोई डाउट? उसमें से 20 बढ़ गए, नेक्स्ट 30 इन द रेशियो, नेक्स्ट 30 इन द रेशियो 5:3:2, यही गिवन था। और 10 से मतलब 3, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। कोई भी डाउट? बैलेंस इक्वली, बैलेंस इक्वली। अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? आपके पास टोटल प्रॉफिट्स कितने थे? 140, जिसमें से 50,000 का तो उन्होंने बताया क्या करना है, कितने का नहीं बताया? 90,000 का। 90,000 ही बचे ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो 90,000 किस रेशियो में? इक्वली 1:1:1। 30,000, 30,000, 30,000, 50,000 का उन्होंने बताया था, टोटल 140, 90,000। तो ए को कितने मिले, बी को कितने मिले, सी को कितने मिले? ए को मिले टोटल 50,000, बी को मिले 39 + 5 44, सी को मिले 46,000। टोटल कर लेंगे 90, 130, 140। ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट थी, बट ये बड़ी सिंपल, मतलब उन्होंने खुद ही तो बताया ये करना है कि पहले 20,000 कैपिटल के रेशियो में बांट देना, फिर 30,000 5:3 में बांट देना, फिर जो बच गया उसको इक्वली बांट देना। उनकी इंग्लिश को हमने अकाउंट्स में कन्वर्ट कर दिया। बड़ी ही बेसिक सी बात थी। मेन प्रेजेंटेशन डिफरेंट थी, इसीलिए मेरा कराना जरूरी था कि आपको अकाउंट में नहीं एक एक करके कैलकुलेट करके दिखाना, आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है, अकाउंट में डायरेक्ट। अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's current account, B's current account और C's current account। A को कितना मिल रहा है? 50, B को 44 और C को 46। टोटल कितना है? 140 होना चाहिए, वेरीफाई कर लेते हैं। 140, डेबिट्स और क्रेडिट्स 172। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, बट बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। डिफरेंट क्वेश्चन, यस, अगेन वैसा वाला कि एक बार ही कोई देख ले करते हुए, फिर गलत होना मुश्किल है, ठीक है ना। बोर्ड्स में आया हुआ है, रिसेंटली आया था 2009 में, उसके बाद बोर्ड हुए ही कहाँ।